चलिए देखते हैं। निर्देशांक ज्यामिति ना, निर्देशांक ज्यामिति में आपको पहले सूत्र पढ़ना है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना होता है तो बताया गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या आप कह सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। पहले ही बताया गया कि जब दूरी की बात करें, लंबी दूरी की बात करता है तो x1 को x2 से घटा देना और y1 को y2 से घटा देना, पूरे क्या लगा देना, रूट लगा देना। ठीक है। दूसरा फार्मूला बनेगा कि मूल बिंदु से दूरी, जब मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो x और y, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, इस पे भी रूट लगेगा। जब मूल बिंदु की दूरी की बात करेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और पूरे क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। तीसरा है कि दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, देखिए मध्य बिंदु और बीच की दूरी दोनों में डिफरेंस क्या है। जब कहेगा मध्य बिंदु मतलब दोनों के बीच की दूरी कह रहा है, दो बिंदु के बीच की दूरी मतलब पहले छोर से दूसरे छोर तक की दूरी निकालेगा, लेकिन जब मध्य कहेगा एकदम बीचों बीच जो मिडिल में आता है उसकी बात करता है। तो हम क्या करते हैं, x निकालना है कि x1 और x2 को जोड़ के 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, और y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 1 हो जाएगा। अब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब इसमें मिलेगा कि तीन भुजाएं दी होंगी a b c x y z p q r, कुछ भी दिया होगा और उसे निकालना होगा, कहेगा कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, या क्षेत्रफल दे देगा, कहेगा इसमें x1 क्या है या y1 क्या है, x2 क्या है, y2 कुछ भी पूछ सकता है। तो जब क्षेत्रफल निकालना होता है लिखते हैं 1/2, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे x1, फिर ब्रैकेट लिखे y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, फिर आप बड़ा ब्रैकेट से बंद करें। याद करने का तरीका क्या है, देखिए पहले क्या आता है, 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। यहां हमने क्या किया, x1 तो 1 के बाद देखो क्या आ रहा है, 2 के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना, तो 3 के बाद फिर क्या, जैसे एक पद भाई तीन ही त्रिभुज में 3 ही पद होते हैं, 1 2 3, यानी त्रिभुज जब बनेगा तो त्रिभुज में देखिए भुजा कितनी होती है, 3 तो होती है। इसको a कह दो, इसको b कह दो, इसको c कह दो। अगर a के बाद जाएंगे, a के बाद क्या आएगा b के बाद क्या आएगा c के बाद फिर घूमेंगे क्या आएगा, a ही तो आएगा। देखो यहाँ पर क्या हो गया, x1 y2 माइनस y3, फिर x1 के बाद क्या आता है, मतलब 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, हो जाएगा x2। फिर यहाँ देखिए y2 और y3 था, अब यहाँ क्या हो जाएगा y3 माइनस y1। अब उसके बाद फिर क्या आया, x2 के बाद क्या आएगा x3, तो यहाँ क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। अब इसको देखो x के बाद क्या आता है, y ही तो आएगा, तो x1 y2 माइनस y3, समझ लो। एक के बाद क्या आया, 2 के बाद क्या आया 3। फिर यहाँ देखो एक पद हो गया आपका, दूसरे देखो x2 2 के बाद क्या आएगा 3 के बाद 4 आना चाहिए ना, लेकिन त्रिभुज की बात करा 3 होगा, फिर घूमना शुरू कर देगा, तो 3 के बाद क्या आएगा 1 आ गया। फिर यहाँ पे चले गए 3 पे आ गए, 3 के बाद फिर क्या आया 1, फिर क्या आएगा 2, याद हो गया। मतलब अगर x1 होगा तो y2 माइनस y3 होगा, x2 होगा तो y3 माइनस y1 होगा, x3 होगा तो y1 माइनस y2। मतलब x अगर 1 है तो y2 से स्टार्ट होगा, x2 है तो y3 से स्टार्ट होगा, और x3 है तो y1 से। मतलब 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3। ये अपना दिमाग लगाएंगे, सूत्र ना याद रहे तब। जैसे सवाल देखते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र ना, इस पे सवाल देख लेते हैं क्या है, बोलो। जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमको निकालना होगा, इस पे एक बार सवाल देखते हैं। पूरे बेटा का सवाल क्या है, क्या देखिए प्रश्नावली, ये पूरा सूत्र इधर कर दें। क्या चीज, हाँ ये देखिए प्रश्नावली से देखिए, बहुत इजी चैप्टर है प्रश्नावली 7.1। तो 7.1 देखिए पहले सवाल है, क्या है पहले सवाल, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए ना। तो पहले सवाल है 2, 3 4, 1, बस 2 ही है। कह रहा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहा है, मध्य की दूरी नहीं कहा है, मध्य अलग है, बीच अलग है। जैसे आप कहते हैं ये आपका A है, ये आपका क्या है B है, ये कह रहा है इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब A से लेकर के B तक कितनी दूरी होगी इसको ज्ञात करना है ना। अब आपसे कहें कि मध्य वाला सदिश बीच का मतलब बीच का मतलब मध्य होता है,
लेकिन वो बीच की दूरी कह रहा है, मध्य की, मध्य बिंदु कहाँ है ना, लेकिन ये मध्य बिंदु नहीं, बीच की दूरी कह रहा है। बीच की दूरी आप सेंटेंस समझेंगे नहीं तो पता लगा उसका वाला फार्मूला इसमें, इसमें वाला उसमें लगाएंगे, खिचड़ी कर लेंगे। तो यहाँ देखिए दो बिंदुओं की जब बीच की दूरी निकालेंगे तो यहाँ आपको क्या कहेंगे, x1, ये क्या हो जाएगा y1, मतलब पहला वाला x होता है, दूसरा वाला क्या होता है y होता है, x2 y। अच्छा इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, ऐसा समझ लो पहले x आएगा पहले y आएगा, पहले x आएगा ना, तो x पहला वाला x होगा, दूसरा वाला क्या होगा y, तो दूसरे में फिर चले जाएंगे, यहाँ पहला वाला क्या होगा x होगा और दूसरा वाला क्या होगा y। अगर पहले को x कहते हैं तो दूसरे को क्या कहेंगे y। तो पहला पर ध्यान देखो क्या हो गया, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें क्या है 1 है, तो ये x1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा x2। अगर यहीं पर लिखा होता 3 का 5, तो ये क्या होता x3 और ये क्या होता y3। क्यों ऐसा होता, क्योंकि भाई एक के बाद क्या आता दो के बाद क्या आएगा 3। अगर ऐसे नहीं करें तो इसको आप x कह सकते हैं। अच्छा यहाँ x1 y1 क्यों कहा जाता है, क्यों कह रहे हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जब आपको निकालना ये भी होता है बिंदु क्या है, बिंदुओं क्या है, जब बिंदु की केवल बात करेगा देता 2,3, ये आपका बिंदु कहलाता है। लेकिन अगर आपसे कहते बिंदुओं, क्या कहते बिंदुओं, बिंदुओं का मतलब हो गया 2 या 2 से अधिक। भाई आपने कहते नहीं है कि आदमी ना, कहें आदमी, वो आदमी जा रहा है, तो आदमी मतलब एक आदमी अकेला जा रहा है, कहें आदमियों की संख्या ज्यादा है, आदमियों की संख्या कह दिया ना, मतलब इसमें क्या हो गया एक वचन ना होकर बहुवचन हो रहा है। यहाँ बिंदु का हाथ एक की बात हो रही है ना, जिसका लड़का, फिर कहें नहीं लड़के, कह रहे ना लड़के मतलब क्या हो गया 2 या 2 से अधिक हो गए, अगर 2 है तभी बहुवचन है, अधिक हो गए तभी बहुवचन ना। यहाँ देखो बिंदु का, बिंदु का दिया, ध्यान दे दिए 2,3 और यहाँ क्या हो गया 4,1, यानी आपका ये तो केवल x और ये क्या है y, यानी एक वचन की बात कर रहा है, अकेला है ना। अब यहाँ क्या है, कहा बिंदुओं, किसको कह देते हैं x1 y1 x2 y2, बस समझ आई। तो यहाँ पर निकालना क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो मान लो पहली वाला जो बिंदु है उसको मान लो A है और दूसरा क्या है B है, तो हम लिखेंगे AB के बीच की दूरी बराबर। हमने कहा जब बीच की दूरी निकालना होता है तो दूरी कहीं लंबी होती है, तो सबसे पहले लंबी लाइन खींच दिया करो। इस लंबी लाइन को क्या कहते हैं अंडर रूट, अंडर रूट को समझो लंबी लाइन हो गई ना। अब क्या करना होता है, मैंने कहा कि चाहे x1 को x2 से घटा दो, मतलब x वाले को x से घटाना है, नहीं पता लगा x वाला y से कर लो, y वाला x करो, तब गलत होगा। तो चाहे x2 में x1 को घटा लेते हैं ना, और चाहे x1 को x2 से घटाते हैं, इसको भी बता रहे हैं क्यों ऐसा होता है। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए x1 x2 कितना है 4 और यहाँ x1 कितना है 2, 4 में 2 गया, प्लस यहाँ y2 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर हुआ। अब देखो 4 में 2 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस 3, यहाँ से 1 में 3 जाएगा क्या बचेगा -2 बचेगा बेटा ना, 2 दूनी और 2 दूनी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये भी बताया गया है, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे तब बताए थे कि आपको जैसे चिन्ह वाला मामला होता है यहाँ ऐसे ना, अब चिन्ह लगा है माइनस का और उसके ऊपर लगा हो स्क्वायर ना, जब घात सम होगी तो चिन्ह बदल जाता है प्लस वाले में, जब घातें विषम होती हैं तो चिन्ह वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमको घात देखना है, घात कितनी है 2। अब क्यों ऐसा होता है, देखो 2 -2 गुणे -2 तो बराबर क्या होगा माइनस माइनस प्लस, प्लस लिखा नहीं जाता है तो 2 दूनी क्या हो जाता है 4। अच्छा यही पे अगर 3 घात होता तो माइनस देखो क्यों हो जाता है, तो यहाँ गुणा हम फिक्स करते -2 गुणे -2 ना, यहाँ देखो प्लस माइनस 4 दूनी, ये कुछ भी हो सकता है लेकिन ये चिन्ह क्या होगा माइनस ही आया ना। अगर ये हमारा छोटा अंक था यहाँ घात, अगर ये लिखता कि -2 की घात 27 तो गुणा करने में काफी समय लगता कि भाई चिन्ह किसका होगा, केवल पूछा चिन्ह क्या होगा, तो चिन्ह यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का ही होगा। क्यों माइनस का होगा, क्योंकि घातें क्या है सम है विषम है। अब सम विषम कैसे जानेंगे, अगर 2 से कट जाता है सम है, नहीं तो क्या है विषम। अगर 1 पे 26 होता तब क्या होता, तब ये प्लस होता। क्लियर।
यहाँ देखो 2 दूनी 4, अब यहाँ क्या हो जाएगा √8। 8 को हम क्या कर सकते हैं 2√2 कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको देखो 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 को लिख सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, जिसका वर्गमूल में क्या होता है 2 का जोड़ा बनता है, तो जिसका जोड़ा बनेगा बाहर। अब देखो यहाँ पर कोई मात्रक नहीं दिया है, जब कुछ नहीं दिया होता है तो उसका मात्रक क्या हो जाता है, इकाई या मात्रक कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, अगर ये क्षेत्रफल निकालते तब क्या होता, अगर इसी चीज का जो बीच की दूरी निकाल रहे हैं, कहते हैं ABC मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना, अगर क्षेत्रफल निकालना होता कि यहाँ मात्रक में क्या लगता, तब यहाँ स्क्वायर लग जाता ना। किसी चीज का आयतन निकालना होता है तो क्यूब लग जाता है, ठीक है। लेकिन किसी दूरी के निकालना, कोई मात्रक निकालना होता है दूरी में, इकाई या मात्रक से लिखा जाता है, सेंटीमीटर में है, मीटर में है, किलोमीटर में है, किसमें है ना। इसलिए जब कुछ नहीं देता है या तो इकाई लिख देंगे या तो लिख देंगे मात्रक। इस सवाल समझ में आई? अगले सवाल देखो, अब आप दूसरी आप लोग करेंगे, ये डब्ल्यू में होगा। दूसरा क्या है -5, -5, -1, इसको क्या कर रहा है कि इसके बीच की दूरी निकालना है। अब बीच की दूरी की बात करेगा तो फिर सूत्र कौन सा बनेगा, फिर कह देंगे इसको क्या कह देंगे, माना ए, इसको क्या मान लेंगे, तो क्या कहेंगे AB के बीच की दूरी। अब जब दूरी की बात करेगा तो सूत्र कौन सा बनेगा, भाई लंबी दूरी बात कर रहा है, अंदर भूलना ही नहीं है। लंबी लाइन खींचेंगे, लंबी लाइन किस पे लगेगा, रूट पे लगेगा, तो क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 का, अभी वहां पर x2 माइनस x1 किए थे ना, यहाँ x1 x2 कर देते हैं, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसमें परिवर्तन क्यों नहीं जानते हो, क्योंकि जो ये रूट लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ जान है, इसी स्क्वायर की वजह से ये प्लस माइनस क्या हो जाता है, सब प्लस में आ जाता है। जैसे मान लो इसमें ये बड़ा भी आया था, यहाँ -2 आया था ना, अब इसका स्क्वायर तो लगा ही लगा है, अंतर क्यों नहीं होता, नहीं अंतर भी आ जाए, स्क्वायर लगा, इसका मतलब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस में बदल जाएगा। दिक्कत तभी नहीं आती, नहीं पता लगा बड़े वाले छोटा घटा, छोटे वाले बड़ा घटा, माइनस आता, तब अगर ये स्क्वायर नहीं होता तब दिक्कत आ जाती। यहाँ देखो, यहाँ x1 कितना होगा, y1 ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x1 कितना है -5, फिर माइनस लगाएंगे, x1 x2 कितना है -1, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे -1 का, प्लस y1 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, पूरा फ्रूट लग जाएगा भैया, चल नहीं रहा है, क्लियर हुआ। अब देखो ये माइनस है तो -5, और इसका जब हम गुणा करेंगे, भाई ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर, प्लस 7 में 3 घटेगा, कितना बचेगा 4। ठीक, इसको यहाँ भी कह सकते थे, लेकिन अगर करते कहीं पे ये माइनस का हो जाता प्लस, ये क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 4। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर यही नहीं होता तो ये माइनस था, ये प्लस था, दोनों क्या होता आपस में कट जाते, आंसर कितना आता 0 आ जाता ना। लेकिन अब क्या हो जाएगा, 4 चौक माइनस माइनस 4 चौक, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 16 32, 32 तुम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 4√2। यहाँ भी क्या हो जाएगा, मात्रा क्या क्लियर। अब 32 का कैसे हुआ, जैसे लिखा है 32, हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी। अब किसका किसका निकालना, देखो कितना जोड़ा बना है, ये भाई 2 बाहर रहा है, 2 गुणे 2 और 2 दूनी 4 दूनी, इसको वर्गमूल आपको याद करना, क्लियर, नोट करो।